डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो एहसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कहाँ तक जो है लोग ये समझ चुके हैं कि उनके बिजनेस को या उनकी पर्सनल प्रोफाइल को भी ज़रूरत है एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की? ये बड़ा एक कॉमन सवाल है और आपने बड़ा एक अच्छा सवाल भी किया है। हमारे डेली की एक इशू है। हाँ, डेली का कि जब हम लोग किसी कंपनी को जाके हम पिच करते हैं, जैसे आपने एक इंडिविजुअल का जिक्र किया और एक कंपनी का जिक्र किया, तो मैं कंपनीज के ऊपर पहले जाऊंगा। प्लीज़। तो आपने एक सवाल किया कि कितना ज़रूरी है। हाँ। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब सारा आपका जो बिज़नेस है, जो फ्यूचर है, वो सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही इवॉल्व करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सारा बेस करता है, ठीक है। इसके ऊपर जो बिगेस्ट कंपनीज वी सी अमेजोन, वी सी इंस्टाग्राम शॉप, वी सी टिकटॉक शॉप्स नाउ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ देयर। तो लोगों को ये समझाना, स्पेशली आजकल हमारे दौर में, कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो थोड़े से हमसे एज में पहले थे, जिनको हम बूमर एज में हम कहते हैं, उनको ये चीज़ समझाना, कि उनको अवेयरनेस देना, आई वुड से कि हाउ द सोशल मीडिया सो इम्पॉर्टेंट, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड टफ होता क्यों है? क्योंकि ये मेजरेबल नहीं होता। बिकॉज इफ़ यू बाय अ लैंड, इन एग्जाम्पल, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू कि ये कितनी आगे बढ़ेगी। विद सोशल मीडिया द कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट ऑन द टेक्स्ट, ऑफ कोर्स, बट नॉट इन द रियल वैल्यू एट टाइम्स। एंड यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू कि एक मुझे उसका टर्नओवर कितना मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप $1000 की एडवर्टाइजिंग करते हैं ऑन वन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, what will be my return? Definitely. That is the basic question, that makes sense. But how the social media and algorithm works, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी मार्केटिंग कैसे है और आपकी कस्टमर सर्विस कैसे है। सो ऑल दिस डिपेंड्स। सो टू एक्सप्लेन पीपल एंड टू गिव देम द अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ फॉर ऑल द PR कंपनीज इन पाकिस्तान। वंडरफुल। अच्छा एहसन, आप जिस तरीके से अवेयरनेस की बात करें, ये बताएं कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है वो किसी ब्रांड के लिए किस तरीके से काम करती है? सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं तो वो उनके एस्थेटिक्स के ऊपर काम करती है, उनकी ब्रांडिंग के ऊपर, उनके डिज़ाइन के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, उनकी मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर कैसे उन्हें काम करना है और उनके फ्यूचर मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे चलेंगी। तो दिस हाउ द मीडिया वर्क्स। एंड देन हाउ टू इंगेज अदर इन्फ्लुएंसर्स, how to engage other high profile people who can put value to their company. तो एक अच्छी डिजिटल कंपनी का काम ये होता है कि एक अच्छा प्लान के साथ आएँ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आएँ, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी आप बनाएं which can be implemented in the relevant industry, और उसको एग्जीक्यूट करें अच्छे तरीके से। और अपने क्लाइंट को हमेशा, एक मेरा होता है कि आप लोगों को एक स्मार्ट गोल्स बना के दें। स्मार्ट गोल्स मीन्स कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और उसका एक टाइम में फ्रेम देना चाहिए। सो दैट इज़ माई सजेशन टू द ब्रांडिंग कंपनीज है कि आप लोग हमेशा अपने कस्टमर को एक प्रॉपर एक प्लान के साथ बताएं और उनके एक रिजल्ट्स उन्हें ज़रूर शेयर करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपने वो किया, तो वो ज़रूर शेयर करें। मोस्ट ऑफ द पीपल हवा में बातें होती हैं। हवा में बात होती है। नाउ द थिंग इज, द प्रॉब्लम वी फेस एज अ कंपनी, बिकॉज इफ आई एम कोटिंग समथिंग एंड a child who's a kid who has just come from a university, he has the expertise to do it but not the relevant experience to do it. Exactly. So as a client they say कि यार हमें ये रेट कम मिल रहा है और ये रेट ज़्यादा मिल रहा है। ये कंपनीज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि you're not just hiring a person, you're hiring an experience. Definitely. तो वो बड़ा ज़रूरी है। Got it. मुझे ये बताइएगा, पर्सनल प्रोफाइलिंग के लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं और एक ब्रांड के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि जब आप पब्लिक प्रोफाइलिंग किसी की कर रहे हैं, है दोनों सूरत में पब्लिक प्रोफाइलिंग है आपकी। आप ज़्यादा एक ब्रांड को दिखाएंगे तो ब्रांड वो बिकेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप पब्लिक प्रोफाइलिंग किसी एक शख्स के लिए कर रहे हैं तो उसके क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट होगा और इसका क्राइटेरिया डिफरेंट क्या होगा? यही डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ। पर्सनल प्रोफाइलिंग, if he or she is a politician or a sports person, ठीक है, और एक कंपनी है, तो इसके जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। बिकॉज कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट। ओके, ठीक है, कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट। सो कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट, लेकिन अल्टीमेटली पहला टास्क तो है लोगों तक पहुंचाने का। बिल्कुल।
और उसका भी पहला टास्क तो है लोगों तक पहुंचाने का, रीच दोनों का है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। जी। सो फिर डिफरेंस कैसे है? उसमें डिफरेंस ऐसे है कि एक पर्सनल उसका एक अपना एक एजेंडा होगा। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, इफ इज अ फेमस क्रिकेटर, आई वुड से इजी एग्जांपल, सो ही इज पुटिंग हिज वर्क in place on the social media कि what he is doing, how is he training, what he is eating, where are his goals. So people जो उसके viewers हैं, they are interested and he is like a mentor to them. Yeah, he is making a loyal audience. A loyal audience और मैं बोलूँगा वो बहुत से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर, और वो अगर मीडिया काम करता है, उनके पीछे एक PR कंपनी काम कर रही है, तो हम उनको एक ऐसे मेंटोर पेश करते हैं ताकि जो यंग बच्चे हैं, जो अपकमिंग लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनसे कुछ सीख सकें। सो इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देयर, ठीक है। बट इफ इट्स अ पॉलिटिशियन देन उनका एक वोटिंग के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अ कंपनी वांट्स टू, जैसे आपने बोला रीच है, उस कंपनी के लिए 2-3 सवाल है, ठीक है, जो एक नॉर्मल हमारे प्रोफाइल्स जो स्पोर्ट्स पर्सन उसके लिए नहीं होगा, कंपनी के लिए होगा हाउ, व्हाई एंड व्हेन। या वंडरफुल, ठीक है, वो एक बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। Why should I buy this product from you? ठीक है, how much is going to cost me? When I'm going to get this thing delivered? ठीक है, what are your competitors? ठीक है, if it's a sports person, उसका कोई competition नहीं है, उसका एक अलग genre, it's a different genre. If it's a basketball player, footballer है, politician है, तो उनकी एक अपनी एक audience होगी। तो इसलिए because they are not selling, they are conveying their message over here. The message is to make. ठीक है। अच्छा, लास्टली ऐसा ये बताइएगा कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है तो मैं उसके लिए रेलेवेंट मार्केटिंग